नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान भाइयों के लिए आज की बड़ी खबर आई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और कल तक इसका जवाब भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा आगे का रास्ता। जी हां, आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करती, हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। दोस्तों, बताएंगे इस खबर को। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए जो 3 कानून पास किए हैं, जो कानून बनाए हैं वो गलत है और आप भी किसानों का समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सी न्यूज़ चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहे। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 करोड़ गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, चीनी निर्यात पर मिलेगी सब्सिडी। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने आज गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि निर्यात का जो मूल्य होगा वो सीधे किसानों के खाते में जाएगा। इससे 5 करोड़ किसान और उद्योग में काम करने वाले मजदूरों को फायदा होगा। जावड़ेकर ने बताया कि पहले से घोषित 5310 करोड़ रुपए की सब्सिडी अगले हफ्ते में किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। बता दें कि खाद्य मंत्रालय ने 2020-21 के विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर में 60 लाख टन चीनी निर्यात के लिए 3600 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रस्ताव किया था, जिसे आज कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इससे पिछले विपणन वर्ष 2019-20 में सरकार ने 10,448 रुपये प्रति टन की एक मुफ्त निर्यात सब्सिडी दी थी। इससे सरकारी खजाने पर 6,268 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा था। कैबिनेट के फैसले के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर कहा, गन्ना किसानों के हित में मोदी सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय। गन्ना किसानों का लाभ के लिए चीनी के निर्यात पर दी जाने वाली सब्सिडी को सीधा किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसके तहत 5 करोड़ किसानों को कुल 3,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब दिल्ली की सीमाओं पर किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर डटे हुए हैं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आज 21वें दिन भी हजारों किसान सड़कों पर धरना दिए बैठे हैं। किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाल रखा है। अभी तक किसान आंदोलन अभी गर्म तो कभी नरम पड़ता दिख रहा है। इसी तर्ज पर एक बार फिर किसानों का विरोध तेज हो गया है। किसानों ने सरकार के लिखित प्रस्तावों का लिखित में जवाब दिया। किसान तीनों कृषि कानून को रद्द किए जाने पर अड़े हैं, तो सरकार कानूनों को वापस लेने के पक्ष में नहीं है। हालांकि बातचीत से हल निकालने की कोशिश भी निरंतर की जा रही है और सरकार कानूनों में संशोधन के लिए भी तैयार है। वही आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जी आपको बता दें कि किसानों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट बनाएगा कमेटी और केंद्र को भेजा नोटिस भी। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं से किसानों को हटाने समेत 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि समाधान के लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें भारतीय किसान यूनियन, सरकार के लोग और दूसरे किसान संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किसान संगठनों के नामों की लिस्ट मांगी है। 3 अलग अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में किसानों के धरने से लेकर कृषि कानूनों पर समाधान की मांग की है। पहली याचिका में बॉर्डर बंद होने की वजह से दिल्ली आने वाले लोगों को दिक्कत और कोरोना संक्रमण का हवाला देकर दिल्ली की सीमाओं से आंदोलनकारी किसानों को तुरंत हटाए जाने की मांग की गई है। दूसरी याचिका में केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है कि किसानों की मांगों को और गंभीरता से विचार करे। याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराए और किसानों पर पुलिस की कार्रवाई के बाबत NHRC से रिपोर्ट तलब करे। इसके अलावा तीसरी याचिका में किसानों को दिल्ली के अंदर एंट्री की इजाज़त दिए जाने और यहां जंतर मंतर जैसी जगह पर कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए प्रदर्शन की इजाज़त की मांग की गई है। दिल्ली के सीमाओं से किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश की वकील ने दलील के रूप में शाहीन बाग वाले केस का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि सार्वजनिक जगहों को अनिश्चित काल तक ऐसे प्रदर्शन के लिए नहीं रोका जा सकता। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वकील की जिस तरह पर नाखुशी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि इतने संजीदा मसले पर आप ऐसे बहस कर रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसके बाद वकील ने मांग की कि दिल्ली की सीमाओं पर जमे किसानों को हटाया जाए। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा जाना चाहिए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करेंगे।
इसके बाद दूसरी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने मांग की कि किसी एक उपयुक्त जगह पर प्रदर्शनकारी की इजाज़त मिले जहां कोविड गाइडलाइंस का पालन हो। उसके बॉर्डर पर सहज आवागमन अभी संभव नहीं है। वहीं तीसरी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में वकील GS मणि की ओर से जिरह की गई। वकील ने मांग की है कि सरकार किसानों की मांग पर गंभीरता से विचार करे। वकील ने कहा कि मैं किसानों के दर्द को समझता हूं, तमिलनाडु के किसान परिवार से हूं। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आप तमिलनाडु और पंजाब के किसानों की तकलीफ को एक जैसी मानकर चल रहे हैं तो आप इस समस्या के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एकमात्र कानूनी मुद्दा है दिल्ली की सीमाओं पर आगमन की दिक्कत। इसके बाद सरकार की ओर से AG तुषार मेहता ने कहा आपने बॉर्डर को ब्लॉक किया हुआ है, हमने नहीं। किसानों को दिल्ली आने से कौन रोक रहा है? हम लगातार किसानों से कानून की हर बारीकी पर लगातार संवाद कर रहे हैं। सरकार किसानों के हित का ध्यान रख रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के नाम मांगे हैं। कोर्ट ने कहा कि आपकी किसानों से बातचीत सफल नहीं हो रही है। आप भारतीय किसान यूनियन जैसे संगठनों को भी पार्टी बना सकते हैं। हम कल तक का वक्त देते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और कल गुरुवार तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि समाधान के लिए हम एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें भारतीय किसान यूनियन, सरकार के लोग और दूसरे किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी। आई होप कि आपको आज की हमारी न्यूज़ पसंद आई होगी।